हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय, आप सभी का क्लास 10 का कृतिका मतलब क्या जो हिंदी का बुक है कृतिका, उसका भाग 2 को आज हम हल करेंगे। ठीक, उसका अध्याय नंबर 1 है जो माता का आंचल है। कौन सा है? माता का आंचल। ठीक, तो उसका प्रश्न नंबर आज 1 से 5 तक हम हल करेंगे, फिर दूसरा वीडियो में 5 से 10 तक। ठीक, आप अगर मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलो चलते हैं प्रश्न के ओर। लिखा, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ठीक, क्या बोला है? अपने विचार से भोलानाथ अपने साथियों के साथ सिसकना क्यों भूल जाता है। ठीक, चलो पढ़ते हैं। तो लेकर आए हैं, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो उत्तर है, पहले विचार साथियों को देखकर। मतलब क्या? जब देखो भोलानाथ जब पहले अपने साथियों को देखकर बालक भोलानाथ उनके साथ खेलने कूदने की उमंग और बाल किलियों को सोचकर सिसकना भूल जाता है। मतलब क्या? देखो, जब लेखक लेखक बोलो या भोलानाथ बोलो, ठीक, तो उसको जो बाल साथियों देखकर जो बालक भोलानाथ उसके साथ खेलने और कूदने की उमंग था, मतलब जो खेलने का उम्र था वह बीत गया था। ठीक, तो होता है ना, जैसे कि बचपना बीत गया तो उसके साथ खेलना सिसकना, मतलब क्या, जो खेलना और सिसकना भूल गया। ठीक, चलो दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खेलते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको आदि अपने खेलों के आदि से जुड़ी तुकबंदी यादें हो तो लिखिए। मतलब क्या? जैसे कि लेखक बोल रहा है कि हम जिस तरह अपने बचपन में खेलते कूदते थे, मतलब जो खेलते कूदते थे उस समय किसी प्रकार का, मतलब क्या, किसी प्रकार को आपको, जैसे कि नटखटे करना, कूदना फानना। ठीक, उसी तरह बोल रहा है कि आदि आदि से जुड़े तुकबंदी आद हो तो हैं। ठीक, मतलब क्या बोला? आपने से लिखे हैं। ठीक, तो चलो इसका प्रश्न को हम हल करते हैं। ठीक, तो है लेखक। कहाँ? लेखक अर्थात भोलानाथ। ठीक, देखो लेखक बोलो चाहे भोलानाथ बोलो, ठीक, दोनों एक ही है। और उसके साथी जिस प्रकार की तुकबंदियाँ करते हैं, वे तुकबंदियाँ उनके अपने परिवेश जुड़ी हुई है। मतलब क्या? देखो, जब अपने बचपन में हम भी कभी खेला कूदा करते थे तो वो हमके आदे वो शरारतें सवाद रहते हैं। ठीक, तो आप भी अपने प्रवेश खेलों आदि में आदि दी जुड़ी तुकबंदियाँ लिखें। ठीक, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, हमको एनसीईआरटी में बहुत छोटा छोटा आंसर करना है। ठीक, जिस तो चलो 3 नंबर प्रश्न को अब हल कर। तो पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए गए हो। ठीक, मतलब क्या? देखो, बोल रहा है जिस तरह की यह अध्याय में आपने पढ़ा होगा, तो आपको कौन सा वर्णन आपका दिल को छू गया। ठीक, मतलब आपका कौन सा वहाँ का लाइन या बोलो कौन सा शब्द आपका दिल का छू गया। ठीक, तो चलो पढ़ते हैं। ठीक, तो आंसर है क्या? पाठ में आए सभी प्रसंग दिल को छू लेने वाले हैं। मतलब क्या? देखो, जब हम पाठ को पढ़ते हैं, मतलब अध्याय करते हैं, तो सब हमको अच्छा लगा। ठीक, तो फिर भी कुछ प्रसंग अत्यंत सजीव है। मतलब कि कुछ ऐसा लाइन या कुछ ऐसा पंक्तियाँ है जो कि अत्यंत ही दिल छू जाने वाला है। जैसे लेखक की माँ द्वारा उसे खिलाने का प्रसंग, लेखक द्वारा नाटक करने की, दुकानें लगाने, बारात सजाने और गुरुजी मुसन तिवारी को चुड़ाने या प्रसंग तथा चूहे को तंग कर समय सौंप निकाल आने और लेखक के भयभीत होकर अपने माँ के आंचल में छुप जाने का प्रसंग। मतलब क्या? देखो, पाठ में सबसे अच्छा क्या लगा? देखो, जब माँ के, देखो लेखक
की माँ द्वारा उसे खिलाने का प्रसंग, जब उनका लेखक को भोलानाथ को खिला रहा था, ठीक, तो वो अच्छा लगा। ठीक, फिर क्या, नाटक करने में, ठीक, देखो नाटक तो सबके लिए अच्छा होता है, काहे, नाटक करना एक मनोरंजन कार्य हो गया। दुकानें लगाना, बारात सजाना, मतलब बारात को सजाने, ठीक। गुरुजी मुंशी तिवारी को चिढ़ाना, मतलब मुंशी तिवारी एक व्यक्ति था, उसको क्या करता था, चिढ़ाता था, ठीक। तो प्रसंग तथा चूहे को तंग करना, सांप निकालना, ठीक। लेखन भयभीत होकर अपनी माँ के आंचल में छुप जाता था, मतलब क्या, जब भोलानाथ थक जाता था कहीं बदमाशी करके तो अपने क्या होता था, अपने माँ के आंचल में छुप जाता था, ठीक। तो चलो अब 4 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए, ठीक, या सुलझाइए, ठीक। तो लिखा गया, माता का आंचल के स्थान पर कहानी के दूसरे शीर्षक मेरा बचपन के दिन अथवा माता प्रशंसा में की ममता, मतलब क्या, देखो माता का आंचल, ठीक, के स्थान पर कहानी के दूसरे शीर्षक मेरा बचपन के दिन, ठीक, जैसे कि अथवा माता प्रशंसा, माँ की ममता, माँ की स्नेह, माँ की छाया आदि हो सकते हैं। मतलब क्या, यह कविता में को 2 चीज़ का चर्चा हुआ है, एक माँ का आंचल और एक बचपन के दिन या मेरा बचपन के दिन, ठीक। तो चलो अब 5 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे भयभीत करते हैं, ठीक। लिखा क्या, बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे भयभीत करते हैं। तो उत्तर है, बच्चे कभी रोकर कभी हंसकर, मतलब क्या, देखो बच्चा तो कभी रोता है कभी हंसता भी है, ठीक। तो कभी जलाकर, मतलब क्या, जलकर, जैसे कि क्रोध में नहीं आ जाता है उसी तरह। तो कभी विद्रोह करके क्या, जैसे दूसरे के आपस में लड़ाई हो जाए, जैसे कि भाई में लड़ाई हुई तो उसमें माँ एक्शन ले लेती है, मतलब माँ बोलने लगती है, ठीक। तो कभी पिता के गोद में या माता के आंचल में, ठीक, छिपकर, अर्थात अपनी विश्व अंगिका चेष्टा करके, ठीक, और क्रिया के माध्यम से माता पिता के प्रति प्रेम की व्यभिक्त करते हैं। मतलब क्या, देखो जब हम कोई आंचल में छिप कर, मतलब क्या, देखो हम कहीं अगर लड़ाई करके आते हैं तो या तो पिता के गोद में या माँ के आंचल में छुप जाते हैं, ठीक, अर्थात अपनी विशेषता अंगिक चेष्टा करके क्रिया के माध्यम से माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्त करते हैं। मतलब देखो जब हम लड़ाई करके आते हैं या कुछ काम करके तो क्या करते हैं, माता पिता के गोद में बैठ जाते हैं और उसके बाद अपने माँ को बोलते हैं कि ये सब किए थे इसीलिए हमको डांट पड़ा या मार पड़ा, ठीक। तो इसीलिए व्यभिक्त करते हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दूसरा वीडियो में, इसके लिए आज जय हिंद जय भारत।